सरायकेला शनिवार को टायो गेट स्थित जाहिर थान पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारा एकमात्र एजेंडा झारखंड को बचाना है। आदिवासी अस्मिता, धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक जन आंदोलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा से जो अभियान शुरू हुआ है वह अगले 5-6 महीनों तक निरंतर चलेगा। प्रोग्राम हमारा चाकुलिया में है, बंगाल बॉर्डर पर। हमारा तो एक ही एजेंडा है, क्योंकि ये एजेंडा बहुत ज़रूरी है झारखंड प्रदेश के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं मुर्शिदा में जो स्थिति है और उसको देखते हुए पाकुड़ में 144 लगना पड़ा, 144 लगना पड़ा 15 मई तक। माने आप यदि गहराई से सोचिएगा झारखंड में भी उसी तरह का प्रभावित होने का संभावना हो चुका है। इसीलिए यहाँ का आदिवासी मूलवासी को इस विषय पर चिंता भी करना है। उनका बीच में भी जाएंगे, विचार विमर्श भी करेंगे। सभी झारखंडियों से भी हमारा निवेदन होगा कि आप हम लोग का विचार विमर्श का हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा ऐसा तत्वों को रोकने के लिए, बांग्लादेशी जैसे तत्वों को रोकने के लिए। और जो हमारा अभियान जो शुरू हुआ जामताड़ा से ये भी लगातार जाएगा 5-6 महीना तक। उसका बस अंतर पर हमें 10 लाख से ज़्यादा हम जुटाएंगे। उसका बाद यहाँ का दर्द, यहाँ जो जिस हिसाब से आदिवासी अस्मिता खतरा जो पहुँचा, उस सारी बात को देश को बताएंगे और देश का दिल्ली दरबार तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। पूर्व सीएम साहब, आप बोकारो गए थे, चंदन कियारी बोकारो में ही पड़ता है, वहाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है आंदोलन? बहुत अच्छा रिस्पांस। पानी में भी पानी छूट गया तो आदमी भीड़ हो गया। पानी जैसे छूट गया आदमी भीड़ हो गया। अब बड़ा ध्यान से मेरा विचार को सुना। वहाँ सारुल मिलन समारोह में हम भाग लेने गया। यदि हम लोग नहीं जागेंगे, धर्म परिवर्तन को नहीं रुकेंगे, एक दिन नहीं तो सारना स्थल में आदमी जाने के लिए भी आदमी नहीं मिलेगा, ना जाहिरगढ़ में ना देशावली में। ये स्थिति बनते जा रहा है, इसलिए उसको रोकना बड़ा जरूरी है। और पहले तो समाज को जगाना है, समाज जगाने के बाद ही एक बड़ा आंदोलन हम तैयार करेंगे। चलिए। नहीं सर, संथाल क्षेत्र में मधुपुर एक विधानसभा है, वहाँ से जो विधायक जीत के आते हैं, फिलहाल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है हफीजुल हसन ने कि पहले शरिया को हम लोग, उन लोग को भावना ही वही है कि वर्तमान सरकार ऐसे प्रतिनिधि को रखे है। ये वर्तमान सरकार जो गठबंधन सरकार है, उसी तरह का विचारधारा के ही लोग को शामिल करके रखा है और प्रतिनिधि बनाया है। इसीलिए और ज़्यादा हम लोग को सतर्कता बरतना है और मजबूती के साथ खड़ा होकर इसका हम लोग रोकने का काम करना होगा। सर इनके पास देखो, हम तो जनता के बीच जाना शुरू किया, समाज के बीच जाना शुरू किया है, आदिवासी को जगाने का शुरू किया है, मूलवासी के बीच में बात रखने को शुरू किया है, सभी झारखंडियों के बीच में हम इस विचार को रखने शुरू किया है। मेरा पूरा विश्वास है एक दिन हम बड़ा जन आंदोलन करके इस चीज़ को रोकने में सफल होने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर।